तो रामकृष्ण कहते हैं कि इस जो सिद्धि है उस महात्मा के पास, उसका मूल्य कितना, 2 पैसा है। और कोई सामान्य व्यक्ति 2 पैसे दे करके, ठीक है ना, 2 पैसे दे करके नदी को पार कर सकता है। अर्थात नदी को पार करने के लिए 2 पैसा किसी सामान्य व्यक्ति को लगेगा, और अगर वह महात्मा है ना खड़ाऊ पहनकर नदी को पार कर जाता है तो वह सिद्धि उसकी कितने पैसे की है, 2 पैसे की। ठीक है, आगे लिखा है अन्य सिद्ध्यम केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। आगे कहते हैं कि इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। लिखा है कि अन्य सिद्ध्यम केवलम, यानी इस सिद्धि से केवल पणद्वयस्य लाभो भवति, केवल 2 पैसे का लाभ होता है। कितने पैसे का, 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतो दशा सिद्धे अपापसन प्रदर्शनेन, तो जिस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसा हो, इस प्रकार से उस सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या लाभ है। परमहंस रामकृष्ण जी कहते हैं कि जिस सिद्धि का मूल्य मात्र केवल 2 पैसे का हो, उस सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या लाभ है। ठीक है, क्या लाभ है। आगे लिखा है रामकृष्ण से विषय यौं विधम बहवा कथानकः प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में ऐसे बहुत से कथाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के विषय में लिखा है कि रामकृष्ण से विषय, रामकृष्ण के विषय में एवं विधाम, इस प्रकार की बहवा कथानाक, बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सा आत्मचिंतेन निरतः आसीत, वो अपने पूरे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। ठीक है, रामकृष्ण पूरे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवः लोके प्रसिद्धा। इस विषय में, अस्मिन् विषय, इस विषय में उनके, तस्य यानी उनके, यानी इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। किसके विषय में, जो परमहंस रामकृष्ण के विषय में। ठीक है, लिखा है कि अस्मिन् विषय, उनके विषय में, तस्य अनेके, उनके बहुत से अनुभव लोके प्रसिद्धा, विश्व में प्रसिद्ध हैं। और इसमें पहला लिखा है कि तस्य यो वचनेषु तस्य अध्यात्मनानुभव वर्णितः, उन्हीं के शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार है। लिखा है कि तस्य यो वचनेषु, उनके वचन, उनके ही वचनों में, तस्य अध्यात्मानुभव वर्णितः, यानी उनके विषय में, उन्हीं के शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार हैं। पहला लिखा है कि जले निमज्जितः प्राणः यथा निष्कृन्तम् आकुलः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। देखिए कहानी लिखा है कि जले निमज्जितः प्राणः, यानी जल में डूबा हुआ प्राण। ठीक है, जल में डूबा हुआ प्राण यथा निष्कृन्तम् आकुलः, जिस प्रकार बाहर निकालने के लिए व्याकुल होते हैं, जल में डूबा हुआ प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, भमन्ते तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकः, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक हों तो उनका ईश्वर दर्शन हो सकता है। यानी जिस प्रकार जल में डूबा हुआ प्राण जल से बाहर निकलने के लिए उत्सुक होता है, व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से यदि ये मानव, ठीक है, ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल हो, ठीक है, ईश्वर की दर्शन के लिए व्याकुल हो, उत्सुक हो, तो उसका ईश्वर दर्शन हो सकता है, अर्थात वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। ऐसा कहना है परमहंस रामकृष्ण का। आज हम आपको यहीं तक बताएंगे, बाकी आगे की चीज़ें हम आपको अगले चैप्टर में भेजेंगे। धन्यवाद।